मैं व्यंजना आनंद आज आप लोग के सामने कुछ बातों को रखना चाहती हूँ। टी सेल्स कैसे करते हैं हमारी सुरक्षा। कोरोना से भागना नहीं है, इसके साथ हमें जीना होगा। इसके लिए हमें अपना इम्यून पावर को बढ़ाना ही होगा, क्योंकि यह खत्म होने वाला नहीं। इसलिए हमें थोड़ी सुरक्षा के उपाय को ढूंढना होगा। हमें अपने आप को, अपने परिवार को बचाकर रखना ही होगा इस कोरोना वायरस से, तभी सारा विश्व सुरक्षित हो पाएगा। अब मैं बताती हूँ आखिर वह क्या उपाय है जिससे हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। इसके लिए हमें जानना ही होगा टी सेल्स के बारे में। टी सेल्स शरीर में बनते ही थाइमस ग्लैंड में चले जाते हैं। यह सेल्स हमारे शरीर की सुरक्षा का कार्य करता है। जैसे ही शरीर में रोगाणुओं का प्रवेश होता है, वैसे ही टी सेल्स एक प्रकार का रासायनिक यानी कि केमिकल का निर्माण करते हैं। यही केमिकल उस रोगाणुओं को मार भगाते हैं। रोगों का आक्रमण तभी होता है जब हमारे शरीर में टी सेल्स की संख्या कम हो जाती है, 100 से 1000 तक हो जाती है। इसकी संख्या बढ़ाने के लिए कुछ उपाय, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आसन और आयुर्वेदिक काढ़े की जानकारी हम लेते हैं। काढ़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 2 इंच गिलोय का 2 इंच गिलोय की गांठ या 2 पत्ता लेंगे, 4 गोल मिर्च, स्वादानुसार गुड़ लेंगे, 1 इंच अदरक लेंगे। पर जिन्हें बवासीर का रोग है वो अदरक का उपयोग नहीं करेंगे। 3 लौंग लेंगे, 8 तुलसी लेंगे, 2 पीपली, थोड़ी सी हल्दी, किशमिश, दालचीनी, सबको कूटकर 1 गिलास पानी में खौला देंगे। जब पानी आधा हो जाए उसे छानकर नींबू डालकर गरम 3 बार पिएंगे। यह आपके इम्यून पावर को बढ़ाता है। अब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में सीखेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले हम अपने मन को नाभि चक्र पर कंसंट्रेट करेंगे। अभी हम करने जा रहे हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। मन आपका नाभि चक्र पर एकाग्र है। आप सुख आसन में या पद्मासन में बैठ जाते हैं। शरीर आपका एकदम स्ट्रेट रहता है। पूरे भाव के साथ आप धीरे धीरे पेट भर करके श्वास लेते हैं और जितना श्वास लिए हैं पूरा का पूरा धीरे धीरे छोड़ देते हैं। इस अभ्यास के दौरान आपका डायफ्राम भी फैलता है और सिकुड़ता है। इसे हम 8 बार करते हैं। इसके बाद हम करेंगे थोरैसिक ब्रीदिंग। इसके लिए हम अपने मन को नाभि चक्र से उठाकर अनाहत चक्र, दोनों फेफड़े के मध्य बिंदु पे मन को रखते हैं और धीरे धीरे लंबा श्वास लेते हैं और धीरे धीरे छोड़ देते हैं। पूरे भाव के साथ आपको श्वास लेना है। जब आप श्वास लेते हैं आपको सोचना है कि इस विश्व ब्रह्मांड में चारों तरफ जो पॉजिटिव एनर्जी बह रही है, वह एनर्जी आपके शरीर के भीतर धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। आपके पूरे फेफड़े में वह एनर्जी फैल गई है। वहाँ पे आपको थोड़ी देर रोक करके श्वास को रोक कर रखना है। फिर धीरे धीरे हम पूरा जितना फेफड़ा भर करके श्वास लिए थे पूरा का पूरा बाहर छोड़ देते हैं।
छोड़ते समय भाव रखना है कि आपके शरीर के भीतर जितना भी रोग था सब धीरे धीरे आपके श्वास के साथ बाहर निकल रहा है। अब हम पुनः इसका अभ्यास करते हैं। इस तरह हम इसका अभ्यास 8 बार करेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद हम कुछ आसन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम योग मुद्रा का अभ्यास करेंगे। योग मुद्रा के लिए हम सुखासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ को श्वास लेते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे। अपने दाहिने हाथ से बाएं कलाई को पकड़ लेते हैं। अब हम श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकते हैं। आपका ललाट जमीन से सटा रहता है। 8 सेकेंड हम इसी पोजीशन में अपने श्वास को रोक करके रखते हैं, शून्य कुंभक अवस्था में। 8 सेकेंड के बाद हम पुनः श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपने धड़ को ऊपर उठा लेते हैं। अभी हम कर रहे थे योग मुद्रा। इसका अभ्यास हम 8 बार करते हैं। इस अभ्यास से हमारे शरीर के बहुत सारे रोग दूर होते हैं। महिला संबंधित रोग, उदर संबंधी सारे रोग, साथ ही साथ हमारे हृदय के लिए ये लाभकारी होता है और हमारे फेफड़े में स्थित जितने भी रोग होते हैं वह भी इससे ठीक हो जाते हैं। हमारे शरीर के इम्यून पावर को यह बढ़ा देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, टी सेल्स का निर्माण करता है तीव्रता से। इसका अभ्यास 8 बार करने के बाद हम लोग भुजंगासन के लिए पेट के बल लेट जाते हैं। दोनों हाथ को कंधे के बगल में रखते हैं और श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर उठाते हैं। नाभि आपकी जमीन से सटी रहती है, गर्दन पूरा टाइट रहता है। आपके पूरे शरीर का वजन आपके नाभि पर और आपकी हथेली पर रहता है। आंखें खुली रहती है, छत की दीवार को हम देखते रहते हैं। इस 8 सेकेंड हम वहाँ पर पूर्ण कुंभक अवस्था में रहते हैं। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हम वापस आ जाते हैं। इसका अभ्यास भी हम 8 बार करते हैं। भुजंग आसन से हमारे शरीर के उदर संबंधी सारे रोग, महिला संबंधित रोग, साथ ही साथ फेफड़ा संबंधित रोग तथा गले का रोग भी इससे दूर होता है। भुजंग आसन के दौरान हमारे फेफड़े में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और हमारे शरीर में टी सेल्स का निर्माण तीव्रता से होने लगता है। इसका अभ्यास भी हम 8 बार करते हैं। उसके बाद हम दीर्घ प्रणाम का अभ्यास करने के लिए अपने पंजे पर बैठ जाते हैं। दोनों हाथ को श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं। प्रणाम की अवस्था में अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हम नीचे की ओर झुकते हैं। आपका ललाट जमीन से सटा रहता है। 8 सेकेंड हम श्वास को वहीं रोक कर रखते हैं। फिर धीरे धीरे हम श्वास लेते हुए वापस ऊपर आते हैं और श्वास छोड़ते हुए पुनः अपने हाथों को नीचे ले आते हैं। इसका अभ्यास भी हमें 8 बार करना है। योगा अभ्यास के बाद हम 2 मिनट शवासन में लेट जाते हैं। योगा अभ्यास से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है और हम रोगों से मुकाबला करने के लायक हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। अतः आपको अपने जीवन का कुछ पल योगा अभ्यास के लिए जरूर देना चाहिए। आप सुरक्षित रहेंगे,
तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। आपका परिवार सुरक्षित है तो हमारा राष्ट्र या पूरा विश्व सुरक्षित होगा। अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए, बचकर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।